मैं सौरभ कुमार आज आप लोग के सामने ये डील करेंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप वाइज इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है उसके बारे में डील करेंगे। फिर हम लोग स्टेप से एक जो सीक्वेंस होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि एक्चुअली में जो मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पावर सप्लाई पैनल देखेंगे, वहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, कितने फेज का पावर सप्लाई होता है, वहाँ से हम लोग डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बात करेंगे ये जो पावर सप्लाई पैनल है यहाँ पे वोल्टेज हम लोग को चेक करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे यदि वोल्टेज आपका 400 प्लस रहेगा तो ही ये मशीन जो है ऑपरेट होगा। ठीक है, ये 3 फेज पैनल है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो 3 फेज पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। हमेशा इसका जो वोल्टेज होना चाहिए पावर सप्लाई पैनल में 400 प्लस होना चाहिए। यदि ये 400 प्लस नहीं होता है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रन नहीं करेगा और ये यहाँ पे ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, जो एक ये पावर सप्लाई है ये एक चैनल से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे एक MCB लगा होता है, वो MCB बार बार ट्रिप करेगा। ठीक है, तो यदि ये 400 प्लस रहेगा तो ऑल मशीन रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अगर यदि ये 400 प्लस नहीं होता है तो आपका जो पावर सप्लाई पैनल से जुड़ा हुआ एक पैनल होता है जिसमें MCB लगा होता है वो बार बार ट्रिप करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जहाँ पे MCB लगा होता है उस पैनल को देखते हैं। देखिए ये पावर सप्लाई पैनल से जुड़ा हुआ एक पैनल है जहाँ पे आपको बताए थे कि MCB लगा होता है। ये देखिए आपके MCB है, इससे सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होते हैं। अगर यदि पावर सप्लाई में 400 प्लस वोल्टेज नहीं होगा तो ये MCB बार बार ट्रिप करेगा। ठीक है, अगर यदि पावर सप्लाई पैनल में वोल्टेज को 400 शो करेगा तो जितने भी मशीन है सभी वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे और ये MCB ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, अगर यदि 400 से कम वोल्ट शो करेगा पावर सप्लाई जो पैनल दिखाया आपको, अगर उसमें 400 से कम वोल्ट होगा तो ये बार बार MCB ट्रिप कर जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं ये एयर कंप्रेसर है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये एयर कंप्रेसर है। इसका काम होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को ये सक करता है। ठीक है, ये एक एयर कंप्रेसर है, ये स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर होता है। ठीक है, आप लोग टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर के बारे में जानते होइएगा। वेन टाइप एयर कंप्रेसर होता है, स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है, बहुत सारे टाइप का एयर कंप्रेसर होता है। लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जो एयर कंप्रेसर का यूज होता है वो स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर होता है। ठीक है, और एयर कंप्रेसर का काम होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को, जिसके की कंपोजिशन आपको पता ही है, मैक्सिमम अमाउंट में उसमें नाइट्रोजन होता है, 21% के अप्रॉक्स ऑक्सीजन होता है। इसका काम होता है एयर कंप्रेशन का कि एयर कंप्रेसर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है। देखिए ये यहाँ पे इनलेट पोर्ट होता है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर को सक किया जाता है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक एयर को ये एयर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कंप्रेस होने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। चलिए अब ये कंप्रेसर से वो प्रेशराइज्ड एयर जो है ये पोर्ट के द्वारा बाहर आता है। ये पोर्ट को आप देखिए, इस पोर्ट पे यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। ठीक है, कंप्रेसर जिस एयर को कंप्रेस करता है वो कंप्रेस्ड एयर इस पोर्ट से बाहर निकलता है। ठीक है, और जैसे ही इस पोर्ट से बाहर निकलता है यहाँ पे 2 फिल्टर लगा होता है। ठीक है, एक को प्री फिल्टर कहते हैं, दूसरे को मॉइस्चराइजर फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस दोनों फिल्टर का काम होता है कि जो उसमें उपस्थित इम्प्योरिटी वगैरह है ये प्री फिल्टर उसको क्या करता है, थोड़ा प्योर करता है उस एयर को। और इस मॉइस्चराइजर फिल्टर का काम होता है कि उस कंप्रेस्ड एयर में जो मॉइस्चराइज एयर के साथ जो क्या जानते हैं कि एयर में क्या होता है, एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पार्टिकल कंटेंट होता है। कि हम लोग जानते हैं कि एयर में क्या होता है, नमी होता है। तो ये इस फिल्टर का काम होता है कि उस नमी को ये ख़त्म करता है और उसको इस पोर्ट के द्वारा, यहाँ पे एक ड्रेन नट लगा होता है, इस ड्रेन नट की सहायता से
उस नमी को बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये प्रेशराइज्ड एयर इस पाइपलाइन के थ्रू एयर ड्रायर में आता है। किस में आता है? एयर ड्रायर में। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है एयर ड्रायर। इसका काम होता है कि उस प्रेशराइज्ड एयर को ये ड्राई करता है, ये उसको सुखाता है, ठीक है। और इस पाइपलाइन के थ्रू इसका ये इनलेट पोर्ट हो गया एयर ड्रायर का। इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर ड्रायर में जो प्रेशराइज्ड एयर कंप्रेसर के थ्रू आता है उसको ये अपने अंदर इनलेट पोर्ट के थ्रू लेता है। उसके बाद उस एयर को ये ड्राई करता है, उसको और ज़्यादा उसको ड्राई करता है। उसके बाद एयर ड्रायर से फिर वो क्या होता है कि ड्राई एयर फिर यहाँ से कार्बन फिल्टर में जाता है, लेकिन कार्बन फिल्टर के पहले फिर एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है। इस फिल्टर का नाम, कार्बन फिल्टर में जाने के पहले मैक्रोन और सब मैक्रोन फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो मैक्रोन और सब मैक्रोन फिल्टर के काम होते हैं कि उस जो ड्राई एयर है उसमें जो और ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह मेनली कह सकते हैं, या सम अमाउंट ऑफ ऑयल वगैरह अवेलेबल होता है, उसको ये के सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये ड्राई एयर से जो एयर ड्राई होकर जाता है ये कार्बन फिल्टर में जाता है। यहाँ पे उस ड्राई एयर का मेनली उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल या परसेंटेज ऑफ ऑयल वगैरह होता है वो इस कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाता है, और यहाँ से एयर में जो कंटेंट उसके कंस्टिट्यूएंट है वो कंटेंट कंस्टिट्यूएंट ही यहाँ से बाहर निकलता है, जो कि देखिए अब ये कार्बन फिल्टर के बाद ये जो ड्राई एयर था ये ड्राई एयर रिसीवर टैंक में जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ड्राई एयर स्टोर होता है, ठीक है। ये ड्राई एयर रिसीवर टैंक का काम होता है कि एयर ड्रायर के बाद जो एयर मैक्रोन और सब मैक्रोन फिल्टर के थ्रू कार्बन फिल्टर में गया, वहाँ से उसमें जो उपस्थित डस्ट पार्टिकल या परसेंटेज ऑफ ऑयल था वो वहाँ से रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद वो ड्राई एयर रिसीवर टैंक में आता है, ठीक है। यहाँ पे वो एयर क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एयर ड्रायर से पाइपलाइन के थ्रू वो ड्राई एयर अब आता है पीएसए एब्जॉर्बर टैंक में। चलिए, ये पीएसए एब्जॉर्बर टैंक है, ठीक है। ये पीएसए एब्जॉर्बर टैंक 1 है, ये पीएसए एब्जॉर्बर टैंक 2 है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एनालाइजर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे इंडिकेट होते रहेगा कि प्योरिटी क्या है ऑक्सीजन का वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, हम लोग बात करते हैं ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्बर टैंक 1 और ऑक्सीजन एब्जॉर्बर टैंक 2 है। देखिए, इसके अंदर जियोलाइट मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट 3 या 4 ग्रेड के जियोलाइट मटेरियल इसके अंदर रहते हैं। उसका काम होता है कि जो एयर के कंपोजिशन में ऑक्सीजन को छोड़कर लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, हम लोग जानते ही हैं, और कुछ परसेंट में अदर गैसेस वगैरह अवेलेबल होता है। तो पीएसए एब्जॉर्बर 1 और पीएसए एब्जॉर्बर 2 का वर्क होता है कि एयर के जो कंपोजिशंस हैं उसको जियोलाइट मटेरियल के थ्रू उसको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। वो जियोलाइट मटेरियल उस एयर में जो प्रेजेंट अदर मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी अदर कंस्टिट्यूएंट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसको एब्जॉर्बर टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, या अदरवाइज अन्य गैसेस जो उसमें उपस्थित होते हैं उसको ये सेपरेट करता है, ठीक है। और ये पीएसए एब्जॉर्बर टैंक 1 और टैंक 2 दोनों एक साथ वर्क नहीं करता है। यदि टैंक 1 अगर वर्क करेगा तो टैंक 2 नहीं करेगा, फिर टैंक 2 करेगा तो टैंक 1 नहीं करेगा, ठीक है। अल्टरनेट वर्क करता है, टैंक 1 और टैंक 2 क्या होता है, अल्टरनेट वर्क करता है। चलिए, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन एनालाइजर में हम लोग सारा चीज़ देख लेते हैं कि अगर यदि एब्जॉर्बर 1 अगर ओपन है तो उस समय कौन कौन से वाल्व ओपन रहेंगे, कौन कौन से क्लोज रहेंगे, ठीक है। यदि पीएसए 2 ऑन है अपना तो कौन कौन सा वाल्व ओपन रहेंगे, कौन कौन सा क्लोज रहेगा, सारा इस ऑक्सीजन एनालाइजर में इंडिकेट होते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक मफलर लगा होता है। तो देखिए, जियोलाइट मटेरियल जो उसमें उपस्थित, जो कहते हैं कि एयर में जो उसमें उपस्थित कंपोजिशन था ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी उसके कंपोजिशंस हैं उसको इस मफलर के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। ये मफलर है, ये पीएसए 1 में भी एक मफलर लगा होता है, पीएसए 2 में भी एक मफलर लगा होता है। तो इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। अब इसमें जो एयर के कंपोजिशन से ऑक्सीजन सेपरेट होता है उस ऑक्सीजन को इस वाल्व
भल्व के थ्रू, यहाँ पे भल्व लगा हुआ है अल्टरनेट भल्व, उस भल्व के थ्रू, यहाँ पे अल्टरनेट भल्व इसलिए लगा होता है क्योंकि देखिए PSA 1 और 2 ये अल्टरनेट वर्क करता है, हम अभी डील किए थे आपको, ठीक है। यदि 1 करेगा वर्क करेगा तो 2 नहीं करेगा, अगर यदि 2 करेगा तो 1 नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट भल्व के थ्रू वो सेपरेट ऑक्सीजन, ठीक है, इस प्रोडक्ट रिसीवर टैंक में पहुँचता है। वो जो ऑक्सीजन सेपरेट हो गया एयर से, वो सेपरेट ऑक्सीजन इस प्रोडक्ट रिसीवर टैंक में आता है और यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको पाइपलाइन के थ्रू उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए पाइपलाइन के थ्रू बेड तक, हॉस्पिटल में बेड तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मशीन आपका ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके लिए इस प्लांट में अलग से एक फैसिलिटी होता है, ठीक है, मैन फॉल्ट से देखेंगे। कभी कभी यदि मशीन ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए हम बताएं कि प्लांट में एक विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, ठीक है, जिसको मैनिफोल्ड सिस्टम कहते हैं। मैनिफोल्ड सिस्टम का काम होता है कि इसमें बहुत सारे सिलेंडर को एक साथ हम लोग कंबाइंड करके ऑक्सीजन को यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेड तक, हॉस्पिटल में बेड तक, इस के द्वारा हम लोग इस व्यवस्था के द्वारा ऑक्सीजन को बेड तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मैनिफोल्ड सिस्टम का वर्क होता है कि यदि मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो उस केस में पेशेंट को आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, इसीलिए हर एक प्लांट में मैनिफोल्ड कनेक्शन को किया जाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत सारे सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं। इस सिलेंडर के थ्रू क्या करते हैं, मैनिफोल्ड में जो ये पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। और कभी कभी मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ से हम लोग, ये एनालाइजर है, ठीक है, मैनिफोल्ड का यहाँ पे एनालाइजर है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यूज में रेडी करना आपको। यदि सिलेंडर एम्प्टी होगा तो यहाँ पे एम्प्टी का ऑप्शन वगैरह सारा इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं मैनिफोल्ड का एनालाइजर होता है, इसी के थ्रू यदि मशीन अपना ब्रेकडाउन होता है तो इसी के थ्रू हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन को बेड तक पहुँचाते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे बटन रहता है, अभी देखिए ये यहाँ पे बता रहा है एम्प्टी, इस पैनल से अभी ये कनेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी बता रहा है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जब कभी होगा हम एक वीडियो ऐसा बना देंगे जिसमें मैनिफोल्ड किस प्रकार वर्क करता है इसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। अब देखिए हम लोग इसका स्टार्टिंग सेटअप कैसे होता है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसका स्टार्टिंग सेटअप को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पावर सप्लाई से जो यहाँ पे MCB जुड़ा हुआ होता है, MCB को ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना MCB ऑन हो गया। उसके बाद हम लोग का अगला काम होता है कि PSA जो बताए आपको ऑक्सीजन एनालाइजर होता है, उसमें एक स्विच होता है, ठीक है। पहले PSA एनालाइजर के स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना काम होगा एयर ड्रायर को ऑन करते हैं। चलिए ये PSA जो यहाँ पे कह सकते हैं PSA जनरेटर का यहाँ पे जो एनालाइजर है, इसमें एक स्विच है, देखिए इसको ऑन करेंगे हम लोग, ऑन हो गया स्विच। इसके कुछ 2-4 मिनट बाद हम लोग एयर ड्रायर को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए एयर ड्रायर अपना ये हो गया, एयर ड्रायर के स्विच को ऑन करेंगे। चलिए एयर ड्रायर भी आपका ऑन हो गया। जब एयर ड्रायर और PSA टैंक आपका, PSA जो ऑक्सीजन एनालाइजर में एक स्विच था उसको ऑन कर लें, उसके कुछ देर बाद, उसके 5 मिनट बाद एयर कंप्रेसर को ऑन किया जाता है। देखिए अपना सारा मशीन रन करने लगा। ये आपका जो एयर कंप्रेसर है उसका यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर कंप्रेसर का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ इंडिकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो प्रेशर है 6.8 बार है और टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एयर ड्रायर में। एयर ड्रायर में देख सकते हैं यहाँ पे एयर ड्रायर का ये डिस्प्ले होता है, यहाँ पे इंडिकेट होते रहता है और ये अलार्म, प्रत्येक डिवाइस में एक अलार्म लगा होता है। अगर यदि किसी प्रकार का मशीन में फॉल्ट आता है तो ये अलार्म ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी देख सकते हैं ये एयर ड्रायर का डिस्प्ले है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन एनालाइजर स्टार्ट कर दी। ये देखिए अब हम लोग बात करेंगे, ये ऑक्सीजन एनालाइजर है, ठीक है। इसका डिस्प्ले यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आउटलेट का प्रेशर क्या है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑक्सीजन है वो जो आउटलेट के थ्रू बाहर जा रहा है उसका प्रेशर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 4 बार है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे चीज को हम लोग पैरामीटर को देख सकते हैं। दूसरा पैरामीटर कौन कौन सा वाल्व ऑफ है, कौन कौन सा वाल्व ऑन है। देखिए वेंट वाल्व जो है ऑफ है, आउटलेट वाल्व ऑन है, ठीक है।
उसके बाद ये यहाँ पे वाल्व के बारे में हम लोग मेनली जानते हैं कि कौन कौन सा जिस समय PSA 1 वर्क करेगा तो कौन कौन से वाल्व ऑन रहेंगे, कौन कौन से वाल्व ऑफ रहेंगे, या PSA 2 यदि वर्क कर रहा है तो कौन कौन से वाल्व ऑन होंगे, कौन कौन से वाल्व ऑफ रहेंगे, ये हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं यहाँ से। चलिए अगला पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब वाल्व का नाम है, ये ऑन ऑफ स्विच के बारे में बता रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें अगला पैरामीटर है कि मशीन का जो रनिंग टाइम, एक्चुअल रनिंग टाइम, यानी जब मशीन स्टार्ट होता है उसका रनिंग टाइम यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब देखिए अभी मशीन स्टार्ट किया तो हम लोग 63 सेकंड मशीन चला है तो यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल फिर रनिंग टाइम होता है, देखिए टोटल रनिंग टाइम, ये मशीन टोटल 137 आवर चला है। ठीक है, 137 आवर 20 मिनट। चलिए अगला इसका ऑक्सीजन प्योरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक घंटे ये चेक करना पड़ता है कि ऑक्सीजन प्योरिटी क्या है। हम लोग जानते हैं यदि 90 से बिलो ऑक्सीजन प्योरिटी रहेगा, अगर यदि पेशेंट को वो सब, ठीक है, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे, पावर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पावर चला गया, इसीलिए हम अब स्क्रीन को नहीं दिखा पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, यहीं से हम डील कर देंगे। ठीक है, तभी हम जैसे बता रहे थे आपको, यदि 90 से यदि बिलो ऑक्सीजन का प्योरिटी होता है, यदि पेशेंट को डायरेक्ट दिया जाए ट्रीटमेंट के दौरान तो दिक्कत आएगा। ठीक है, उस पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि 90 प्लस यदि ऑक्सीजन का प्योरिटी रहेगा तो ही पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए 2 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा वाटर जो है ह्यूमन बॉडी 60% कंटेंट करता है। ये जो जनरली ह्यूमन बॉडी है, ये इसका मेन पैरामीटर की बात करें तो ये ऑक्सीजन और वाटर, इस 2 के बिना जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका जीवन संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये प्योरिटी को हम लोग को प्रत्येक 1-1 घंटे में चेक करना पड़ता है। ठीक है, 90 प्लस यदि ऑक्सीजन प्योरिटी या ऑक्सीजन एनालाइजर शो करेगा तो पेशेंट को आप लोग डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। यदि 90 से बिलो है प्योरिटी तो इसको सप्लाई पेशेंट को नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को इसी प्रकार का अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए।